उन्होंने जो जीव हत्या की है ना, वो उनके भाग्य में नहीं लिखी हुई थी कि रामचंद्र जी पूरे जीवन में 20 हिरण मारेंगे या 50 हिरण मारेंगे, ये लिखा के नहीं लाए थे। ये वो 25% स्वतंत्र कर्मों के तहत उन्होंने नए कर्म किए। ये अच्छा कर्म तो था नहीं, क्योंकि यहां तो जो जैसा कर्म करेगा प्राणी वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा। तो जंगल में वनवास के दौरान जो जीव हत्याएं रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने की, वो उनके स्वतंत्र कर्म थे। और पुण्यात्माओं, देखो ये परमात्मा है, हमारी आंखें ऐसे ही खुलेंगी, हम जिनको भगवान मान रहे हैं, हम जिनको परमात्मा मान रहे हैं, हम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, हम जिनको पता नहीं क्या मान रहे हैं। अपने आत्माओं, जीव हत्या यदि कोई करेगा तो शौक के लिए नहीं करता, मजे के लिए कोई जीव हत्या नहीं करता। क्यों करता है? खाने के लिए। मांसाहारी भी थे, ये लिखा हुआ है कबीर सागर के सरलार्थ में। सारी सृष्टि के रचनहार ने आके बताई, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि दशरथ पुत्र रामचंद्र जी मांसाहारी थे। जंगल में उन्होंने जो मृग मारे, वरना क्या शौक था उनको मृग मारने का? क्यों मारेंगे वो मृग? क्योंकि मांसाहारी थे, खाते थे। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। सौरूपणखा कौन थी? सौरूपणखा लंकापति रावण की बहन सौरूपणखा। उसका वास्तविक नाम क्या था? सौरूपणखा। इसका असली नाम भी परमात्मा ने लिखा है यहां पे। सौरूपणखा का नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। देखो उस स्वतंत्र कर्म के कारण फिर क्या हुआ। इसलिए स्वतंत्र कर्मों का एक भगत के जीवन में और एक जगत वाले भाई बहन के जीवन में वर्तमान में कितना महत्व है, कितना महत्व है स्वतंत्र कर्मों का। लंकापति रावण की बहन का नाक काटना लक्ष्मण के भाग्य में नहीं लिखा हुआ था कि लक्ष्मण के हाथ से उसका नाक कटेगा। ये लक्ष्मण जी ने अपने स्वतंत्र कर्म के तहत उनका नाक काटा। और नाक काटा तो कितनी बड़ी आफत मोल ले ली, वो स्वतंत्र कर्म करके। स्वतंत्र कर्म यदि सही नहीं किया जाएगा तो उसका रिजल्ट भी उल्टा निकलेगा। इसलिए गुरुजी हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं पुण्यात्माओं, इसमें ये गूढ़ बातें लिख के कि स्वतंत्र